नियुक्ति पत्र देने का जब वक्त आता है तो सरकार विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव करके मेरिट और नॉट मेरिट बराबर करते। कहीं नहीं ऐसा होता, कहीं नहीं होता। के लिए रोक दीजिए अभी, मतलब वो बोल नहीं पाएंगे, हम क्या बताएं कितना दर्द है। आप देख सकते हैं कि बोलते बोलते इंसान रो रहा है। सबके बदला ले लेते हैं, सबके बदला ले लेते हैं, एक एक बदला ले लेते हैं, एक एक तरह के बदला ले लेते हैं। एक एक आंसू ना बच्चा के पढ़ावे ला रख ले रही है। गंगा नदी मेरा जगह जमीन काट लिया है, यहाँ तक आवास भी काट लिया है। मेरी बहन सब खर्चा देकर पढ़ाई लिखाई बीएड कराई, उसका पैसा अभी तक नहीं दे पाए हैं। ये शिक्षा मंत्री के घर पे यही इंसान आत्मदाह करने वाला था, लेकिन मैं इसकी स्थिति को देख करके मैं अपने ऊपर पेट्रोल डाला था। मैं आत्मदाह की कोशिश किया था, मैंने इससे बचाया था। नमस्कार, स्वागत है आपका माय न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। जब हम आंदोलन कवर करने गर्दनी बाग के धरना स्थल पे पहुंचते हैं तो आप सारे वीडियोस देखते हैं, कई बार लाइव भी करते हैं, कई बार आपको पर डे का रिपोर्ट मिल जाता है कि आज क्या कर रहे हैं लोग और आज कैसे है या फिर आज उनके प्रदर्शन का तरीका कैसा है। लेकिन उसके बाद ये लोग धरना स्थल से जाते कहाँ हैं, क्योंकि धरना करने का टाइम तो 4 ही बजे तक का है और सब आए हैं अलग अलग शहर से, 38 जिला के लोग हैं। और ये जो मैं बता रही हूँ ना, वो STAT 19 मेरिट अभ्यर्थियों के बारे में बोल रही हूँ। कहाँ जाते हैं ये लोग, कैसे रहते हैं, क्योंकि सब तो अलग अलग जगह से आए हुए हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही सब जानने हम लोग आए हैं। और उनको रहने में कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनके पास पैसे तो है नहीं ना। सरकार नौकरी दे दी होती तो धरना पे तो बैठे नहीं होते। नौकरी नहीं दी है यानी पैसे नहीं है, तभी तो नौकरी करना चाह रहे हैं। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब बातें करने आए हैं और आपको बताएंगे कि कितना संघर्ष होता है। सिर्फ 12 बजे से या 10 बजे से बैठ के और 4 बजे तक धरना पे बैठे रहना उस गर्मी में, उस धूप में, वही संघर्ष नहीं होता है। रात में कैसे यहाँ पे अपना गुजारा करते हैं, कैसे खाते हैं पीते हैं, सब जानेंगे और सब आपको भी बताएंगे। और आप भी बैठ के देखिए कि जो लोग नहीं आ रहे हैं ना धरना में, वो लोग यहाँ पहुँच के कितना कुछ कर रहे हैं। आके थोड़ा बहुत योगदान दे दीजिए, शायद आपकी संख्या बढ़ जाए तो लोग जो है न्याय आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा, इन लोगों की हिम्मत भी बढ़ेगी, इन लोगों को थोड़ी बहुत सहानुभूति भी मिलेगी। चलिए आइए, बाकी तो हम लोग अनिल जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि कितनी दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है, कैसे रह रहे हैं यहाँ। कष्ट से रह रहे हैं, बस दिन भर पिछले 8 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। सुबह सुबह गर्दनी बाग जाना, होटल का खाना खाना, आधा पेट, एक टाइम खाना खाते हैं हम लोग। रात भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है। किसी भी तरह मैनेजमेंट प्रबंधन करता हूँ मैं, जितना हो सकता है करता हूँ। बहुत कष्ट का ज़िंदगी है ये, क्या कहें, दूसरा कर भी नहीं सकते। इस सरकार के खिलाफ करे तो क्या करें। इतना गलत काम सरकार ने किया है कि एक विज्ञापन निकालता है और उसके चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद बदलाव कर देती है। सब लोग मेरिट में है। नियुक्ति पत्र देने का जब वक्त आता है तो सरकार विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव करके मेरिट और नॉट मेरिट बराबर करते। कहीं नहीं ऐसा होता, कहीं नहीं होता। के लिए रोक दीजिए अभी, मतलब वो बोल नहीं पाएंगे, हम क्या बताएं कितना दर्द है। आप देख सकते हैं कि बोलते बोलते इंसान रो रहा है। कितना मतलब ये सरकार की कैसी विडंबना है, ये हमारे बिहार की कैसी विडंबना है कि एक इंसान जो है वो अपनी पहले पढ़ता है, फिर एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, इतना मेरिट में आता है। और जो हम लोगों को लास्ट एक हम लोगों को कहा जाता है, पहले तो कहते हैं ना 10th कर लो ज़िंदगी आराम से कटेगी, 12th कर लो ज़िंदगी आराम से कटेगी, ग्रेजुएशन कर लो ज़िंदगी आराम से कटेगी, जॉब कर लो ज़िंदगी आराम से कटेगी। सब कुछ करके बैठे हैं, जॉब तक का सब कुछ करके बैठे हैं। हमको लगता है कि मैं इतने बार आपने वीडियोस देखे होंगे मेरे चैनल पे, आप मेरे चैनल के माध्यम से आपने कितने सारे वीडियोस देखे होंगे इन लोगों के। हमको लगता है कि इंटरव्यू किया जाए तो उसमें भी ये लोग निकल जाएंगे, लेकिन क्या बोले, नौकरी ही नहीं मिल रही है, कहाँ से लाएंगे पैसे। और क्या हमारी जो देश की विडंबना, हम क्या बोल सकते हैं। इसलिए नहीं है श्वेता जी, दर्द इसलिए नहीं है, दर्द इसलिए है कि हम सब मेरिट में आ गए और नॉट मेरिट को बराबर कर दिया हमारे साथ। कहा कि मेरिट अर्थहीन होता है, जबकि अब कभी कुछ दिन पहले आपने एक घटना देखा होगा, सोनू वाला। वो घटना पूरे बिहार को शर्मसार किया, पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था का चीरहरण कर दिया, पूरे व्यवस्था का चीरहरण कर दिया। जब सोनू ने कहा कि हम सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, हम प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेंगे, क्योंकि सरकारी विद्यालय के शिक्षक को कुछ नहीं आता है। और हुआ भी ऐसा, जब आप जैसे पत्रकार वहाँ गए
तो एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आया, हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आया, डिप्रेशन का को डिस्परेशन बोल रहा था वो। तो हमें अफसोस इस बात का आया कि इतना शर्मसार होने के बाद भी एक मेरिट वाले शिक्षक हम अगर रहेंगे ना किसी सरकारी विद्यालय में, तो ना तो कहीं पढ़ाने में दिक्कत होगा और ना ही तो कभी सरकार को मैं शर्मसार करूंगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप जैसे पत्रकार कभी अगर मुझे पूछेगा ना तो सरकार का सीना चौड़ा हो जाएगा गर्व से। मैं कभी एडमिशन का स्पेलिंग में गलती नहीं करूंगा, हेडमास्टर के स्पेलिंग में गलत नहीं करूंगा। जब कभी भी कोई पत्रकार मुझे पूछेगा तो माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के जो छाती गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ऐसे लोगों को षड्यंत्र के तहत छाटा गया और हम लोग संघर्ष कर। अफसोस इस बात का है, मानसिक रूप से विकलांग लोगों को लेने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। हमें तो अफसोस इस बात का आता है श्वेता जी कि आज से 20 साल 30 साल बाद इस राज्य को कौन चलाएगा जब 2.5 करोड़ बच्चों को आप शिक्षक नहीं देंगे और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक थोपेंगे उनके ऊपर, तो पूरा बिहार मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा। अनपढ़ जाहिल और बददिमाग को आप शिक्षक बना देंगे तो पूरा बिहार की स्थिति हो जाएगा। 1960 और 70 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी शिक्षक ने पढ़ाया होगा, तब ना जैसा सुयोग्य मुख्यमंत्री मिला है हमें। ये गर्व की बात है, मुझे ये गर्व की बात है। लेकिन आगे दे वो सुशासन बाबू नहीं, अभी कुशासन बाबू है। कौन संभालेगा इस राज्य को? ये सवाल पूछिएगा आप नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना जाकर के, कौन संभालेगा? अभी कह रहे हैं मुख्यमंत्री उनके जैसा होना गर्व की बात है। आप कह रहे हैं उनके जैसा मुख्यमंत्री होना गर्व की बात है, या शिक्षा मंत्री जो भी अभी है सब सही है, तो लेकिन जो ये हरकत कर रहे हैं शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान कि हमसे पूछ के पढ़ाई किए थे क्या, या फिर विज्ञापन या फिर मेरिट और नॉन मेरिट सब एक है, तो ये शिक्षा मंत्री का जो ये रवैया है तो गर्व की बात है कि ऐसा काम करते हैं वो। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री की सभी नीतियों का विरोध नहीं कर रहा है। मेरा आंदोलन माननीय मुख्यमंत्री को गद्दी से हटाने का नहीं है। मैं इनके सारे नीतियों का विरोध नहीं करता। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ एसटीईटी के मुद्दे पर इस सरकार के खिलाफ है। हमको कुछ लेना देना नहीं है इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है, इनको कैसे क्या काम करना, अपना करें, आबाद रहे, लेकिन हमारे मुद्दे पे हमारे साथ नाइंसाफी ना करें। ये राष्ट्र हित में शिक्षक क्या होता है? शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माता होता है। हम डॉक्टर पैदा करते हैं ना, हम इंजीनियर पैदा करते हैं ना, हम पत्रकार पैदा करते हैं, हम नेता पैदा करते हैं, हम अधिकारी पैदा करते हैं, हम IAS IPS पैदा करते हैं, हम पुलिस अधिकारी पैदा करते हैं, हम ही पैदा करते हैं ना। अगर हम मानसिक रूप से विकलांग बन जाएंगे तो बताएं, इस राज्य का शिक्षक अगर मानसिक रूप से विकलांग पैदा होगा, विकलांग हो जाएगा अगर शिक्षक, तो पत्रकार भी मानसिक रूप से विकलांग पैदा लेगा, डॉक्टर इंजीनियर सब पत्रकार। एक अराजक स्थिति पैदा हो जाएगा। कहाँ ले जा रहे हैं आप इस राज्य को? कहाँ ले जा रहे हैं इस राज्य को? बताए ना, कहाँ ले जा रहे हैं इस राज्य को? चलिए फिलहाल हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि अनिल जी जो हैं वो बहुत भावुक हो रहे हैं। सबके बदला ले लेते, सबके बदला ले लेते, एक एक बदला ले लेते, एक एक तरह के बदला ले लेते। एक एक आंसू ना बच्चा के पढ़ावे ला रख ले रही है, एक एक आंसू। शिक्षा मंत्री जी, आप जो कर रहे हैं ना, बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग रो लेंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चा के भविष्य का बर्बाद करने में नहीं आपको कामयाब होने देंगे। आपका जो नीति है बहुत घटिया है। हमारे भाई अनिल भाई इन पेट्रोल आत्मदाह करने लिए थे, बच्चे के कारण आत्मदाह कर रहे थे, आप लोग ने बचाया पत्रकार बंधु ले। क्यों? कि बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आपका नीति जो है डिग्री जो दिखाओ नौकरी पाओ वाला जो है, उसके लिए हम लोग 8वां दिन बैठे हुए हैं। न खाने का ठीक है, न पीने का ठीक है, कोई चीज का ठीक नहीं है। यहाँ रहते हैं, कैसे कैसे गुजारा करते हैं, चंदा करके, कुछ लोगों भाई सबसे चंदा करके कैसे कैसे सबका पेट पाला जाता है, आधा पेट खाते हैं। इतना स्थिति गड़बड़ है। आप लोग बात करने नहीं आते हैं, क्या समस्या है? अरे पूछिए ना, आके एक बार बात कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? बैठ के बात कर लीजिए। आप पूछिएगा, अधिकारियों के पास जाइए। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कोई विज्ञापन निकालता है, अखबार में विज्ञापन निकालता है, 15 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस है आनंद किशोर सर का। आपने क्या सोचा नहीं था विज्ञापन निकालते समय? हमने विज्ञापन के आधार पे फॉर्म भरा, मेरिट में आ गए। फॉर्म भरते समय ये भी कहा था कि क्या आप मेरे विज्ञापन के शर्तों से सहमत हैं? आप क्या सोचे नहीं थे? किस स्थिति में आप थे जब आप विज्ञापन निकाल दिया?
आप विज्ञापन का पालन नहीं कराएंगे। 3 साल हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने का अधिकार दिया किसने आपको? ये सरकार से मेरा सवाल होगा। पता नहीं कैसा सिस्टम है ये, कैसा सिस्टम है या कैसा न्यायपालिका है ये, जहाँ जहाँ श्वेता जी संविधान की अवहेलना हुई है, वहाँ वहाँ उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। पता नहीं क्या करना चाहती है ये सरकार, क्या करना चाहते हैं सचिवालय के लोग, मुझे पता नहीं चलता। और वहाँ जाइए तो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, कोई बात करने को तैयार नहीं, गलत निर्णय लिया जा रहा है विभाग के द्वारा। अविलंब इस पर कार्रवाई हो, विज्ञापन का पालन करते हुए एसटीईटी मार्क्स पर बहाली का प्रावधान होना चाहिए, अविलंब होना चाहिए और मेरिट वाले शिक्षक होना चाहिए। हिंदुस्तान में सभी राज्यों में श्वेता जी अगर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती होती है तो क्या बिहार ने पाप किया है? एकेडमिक बेसिस पे आप बहाली करेंगे। अगर एकेडमिक बेसिस इतना ही बढ़िया है तो काहे के लिए आईएएस आईपीएस की परीक्षा में परीक्षा लेते हो? कर दो ना एकेडमिक पे आईएएस आईपीएस की परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा कर लो ना एकेडमिक पे, बैंकिंग और रेलवे का परीक्षा कर लो ना एकेडमिक पे। कितने लोग यहाँ रह रहे हैं आप लोग? जी हम लोग 40-50 लोग यहाँ रहते कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? ऐसे बाहर सोते हैं जमीन पे? हैं। जी बाहर ही हम लोग सोते हैं। क्या करें, हम लोग पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। हम लोग इस उम्मीद के साथ पढ़े थे कि इतना मेहनत हम क्यों किए थे। उस गांव में बैठ कर के वो अंधेरे रातों में हमने रात भर इसलिए पढ़ा था कि हम मेरिट में आएंगे, हमारी जॉब सुनिश्चित होगी, बूढ़े माँ बाप का हम सेवा करेंगे, बिहार का भी सेवा करने का मौका मिलेगा, गरीब बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये सरकार ये हम लोग के उम्मीद पे तो पानी फेर ही रही है। बिहार के उस बच्चे को भी उम्मीद पे पानी फेरे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं। हम लोग यहाँ भटक रहे हैं, आज पिछले 1 सालों से भटक रहे हैं। लेकिन ये विभाग में बैठे हुए ऐसे अधिकारी इनको थोड़ा भी संवेदना नहीं है कि ये बच्चा इतना दूर से आता है, सचिवालय का चक्कर लगाता है, मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से मिलता है, अपने आवेदन देता है, कितने कष्ट से वो आते हैं इस बेरोजगारी के आलम में, ये महंगाई के आलम में वो कैसे सर्वाइव करते हैं, उनको एक रत्ती भर भी चिंता नहीं है। वो हम ऐसा नहीं कहते कि वो संघर्ष नहीं है, वो भी संघर्ष से आए हैं, लेकिन वो संघर्ष भूल गए हैं। वो अभी संघर्ष भूल गए हैं। वो दिख नहीं पा रहे हैं कि ये बच्चे जो इतने टैलेंटेड होते हुए भी, अरे हम टैलेंटेड हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं ना कि हम आपसे भीख मांगने जा रहे हैं। हम अपना अधिकार, हमने ये जीता है, हमने इसको जीत समझा है, हमने मेडल है मेरा, ये मेरा गर्व है। आप मेरा ये गौरव नहीं छीन सकते हैं। अगर आप इसको छीनने का प्रयास कीजिएगा तो याद रखिए बिहार के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगा और हम लोग साथ नाइंसाफ़ी हो ही रहा है। ये मेरा एक मित्र है श्वेता जी, ये शारीरिक रूप से विकलांग है। कष्ट जब देखता हूँ ना इसका तो मेरा कलेजा फट जाता है। मेरे पास एक ही बाइक है, अपना बाइक इस इंसान को देता हूँ क्योंकि शारीरिक रूप से असमर्थ है। मैं पैदल आता हूँ गर्दनी बाग से। इसको देख लीजिए, खड़ा हो जाओ भाई से, हम देख लीजिए। थोड़ा हेल्प कर दीजिए। और ये श्याम है, ये आंदोलन में रोज़ जा रहा है 8 दिन से। आप सरकार के पास मेरा मैसेज ये पहुंचाइएगा, खास करके अपर मुख्य सचिव महोदय के पास, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पास, कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना, उसी कुर्सी से विज्ञापन निकला था और उसी विज्ञापन का पालन कराने के लिए मैं आज लड़ रहा हूँ। ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी इज द परमानेंट गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी परमानेंट गवर्नमेंट होता है। आपके जो आगे वाले थे श्री RK महाजन सर, उनके निर्णय नल एंड वॉइड कैसे हो सकता है? और निदेशक माध्यमिक शिक्षा से पूछिएगा कि आपके जो ऊपर वाले जो थे गिरवर दयाल सर, उनका निर्णय नल एंड वॉइड कैसे हो सकता है? तो सच अधिकारियों से आप पूछिएगा मेरा दर्द के बारे में। भावुकता की तो बात है ही, और देख के अगर किसी को आंसू नहीं आ रहा है तो शायद देख लीजिए कि एक दिव्यांग जो हैं वो यहाँ पे हमारे बीच है, STET मेरिट के अभ्यर्थी हैं। जिस तरीके से दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है हमारे बिहार सरकार में, हमारे बिहार में, उन्हीं को यहाँ आके आंदोलन करना पड़ रहा है। ये कैसा सरकार का नीति है मैं तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इनसे ज़रूर पूछेंगे कैसा लग रहा है। सरकार जो है आपको आरक्षण देती है, आपको कहती है कि आप भी इसीलिए आरक्षण देते ताकि आप भी नॉर्मल लोगों की तरह जी सकें, और आप जो है नॉर्मल लोगों की तरह ही आके आंदोलन कर रहे हैं। जी नॉर्मल लोगों के साथ आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार विकलांग पर ध्यान नहीं दे रही है। हम बताएंगे ना, ज़िंदगी में बहुत कष्ट है, ज़िंदगी क्या क्या सहना पड़ता है।
बताऊं, मैं भागलपुर ज़िला से बिलोंग करता हूं और वो भी सुदूर ग्रामीण एरिया से करता हूं। गंगा नदी मेरा जगह ज़मीन काट लिया है, यहाँ तक आवास भी काट लिया है। मेरी बहन सब खर्चा देकर पढ़ाई लिखाई बीएड कराई, उसका पैसा अभी तक नहीं दे पाए हैं। और यहाँ तक कि परीक्षा जब दे रहे थे स्टेट का, उस समय भी हमने बहुत मेहनत के साथ तैयारी किए थे, ताकि नोट मेरिट वाला जो देख रहे हैं 2011 से जो लड़ रहा है वो दिन न देखनी पड़े, इसलिए मैंने बहुत मेहनत से एक एक दिन एक एक पल पढ़ाई पर ध्यान दिया था, ताकि मेरिट में अच्छे नंबर ला सके। इसलिए हमने मेरिट में आकर अभी तक 2019 से मेरा अभी कोई ठिकाना नहीं है, उल्टे में हम दूसरे के पैसों के भरोसे अभी तक चल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में बहुत तरह की समस्याएं आ रही है, बोल रहा है कि कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे रह रहे हो। हम सोच रहे हैं कि किसी तरह जल्दी से बहाली निकाले और किसी तरह सेट हो जाएं, ताकि घर का जो होता है दिनचर्या सुधर जाए, ठीक हो जाए। हम इसी तरह से ताकि जल्दी से हो सके नौकरी लग जाए, यही आशा विश्वास के साथ अभी आए हुए हैं। लेकिन सरकार हम मेरिट वालों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मालूम नहीं अब कितना सताएगा। एक विकलांग विद्यार्थी होकर भी हम सबको इतना तरपा रहा है, हम क्या बयां कर सकते हैं। एक विकलांग, ये जो श्याम है, ये शिक्षा मंत्री के घर पे यही इंसान आत्मदाह करने वाला था, लेकिन मैं इसकी स्थिति को देख करके मैं अपने ऊपर पेट्रोल डाला था, मैं आत्मदाह की कोशिश किया था, मैंने इससे बचाया था। अभी भी इसे हिम्मत और ढांढस दे करके मैं बैठा करके रखा हूँ कि रुक जाओ, वरना ये इतना डेडिकेटेड है, कह रहा है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। ये चलने में असमर्थ, बैठने में असमर्थ, फिर भी ये इंसान संघर्ष कर रहा है। शिक्षा मंत्री के घर पर जो हादसा हुआ था उसमें यही हादसा करने वाला था, लेकिन मैंने इसे रोका और मैंने किया, बोले नहीं यार मैं करेंगे, छोड़ो, जान जाती है तो मेरी जाए। चलिए, एक आपके साथी हैं जो कि दिव्यांग है, वो यहाँ पे आके कितने कष्ट से मतलब गुजारा कर रहे हैं। आप लोग भी कष्ट में हैं, लेकिन उनके कष्ट है, कैसा लगता है कि हमारे ही साथी में से एक बैठे हैं और यहाँ गर्दनी बाग से यहाँ तक का आना जाना पता नहीं कैसे मैनेज करते, कैसा लगता है ये सब जान के, क्या कहेंगे इस चीज़ पे? हमारे ये जो भाई है ना दिव्यांग, ये सिर्फ हमारे भाई नहीं है, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। यहाँ पे तो जितने लोग हैं सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। अगर सबकी समस्याओं को अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो लाइब्रेरी बन जाएगी, लेकिन ऐसे हमारे भाई को देख करके हम लोग अपना सारा कष्ट भूल जाते हैं। मतलब अपनी अपनी समस्याएं तो बहुत सारी अपार समस्याएं हैं, तो हम लोग कोई यहाँ शौक से कोई नहीं बैठा हुआ है। हमारे दिव्यांग भाई हैं, जब हम इनको देखते हैं ना सुबह से लेकर के शाम तक और रात तक, तो हमें एक एनर्जी मिलती है कि हमारे भाई जब इतना संघर्ष कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। एक जज्बे के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हर सुबह हम लोग निकलते हैं, कोई लड़ने के लिए नहीं और ना ही कोई ये करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, मतलब कि आग्रह करने के लिए। सरकार से आग्रह करते हैं, क्योंकि सरकार एक बहुत बड़ी संस्था होती है। सरकार से हम लोगों का मांगना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, और हम मांग क्या रहे हैं, कोई भीख तो मांग नहीं रहे हैं, हमने अधिकार मांग रहे हैं। और उसमें हमारा अधिकार तो अभी बाद में आएगा। हम अधिकार मांग रहे हैं उन 5 करोड़ बिहार के बच्चों का जिनका फंडामेंटल राइट है क्वालिटी एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन नहीं, जो RT एक्ट जो बोलता है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो फंडामेंटल राइट एक्ट की बात करता है। तो वो सिर्फ फंडामेंटल राइट पढ़ने के लिए नहीं है, क्वालिटी को भी बात करता है। तो क्वालिटी एजुकेशन की जब बात होती है तो हम लोग के जज्बा चाहिए होता है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। नौकरी तो हमें मिलेगी, आज नहीं तो कल, अच्छा कुछ ना कुछ तो अपने जीवन के लिए कर ही लेंगे, जीवन चलाने के लिए। जब हमारे पास क्षमता है, कुछ पढ़े लिखे हैं, ठेला चला लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, पकौड़ा भी तलते हैं, सब कुछ कर लेंगे। मतलब हवाई जहाज छोड़ करके बाकी गाड़ी भी चलाने आती है हमको। लेकिन चूंकि शिक्षक बनना हम डिजर्व करते हैं, शिक्षक बनने की क्वालिटी है, बचपन से प्रेरणा मिली है शिक्षक बनने की, तो हम शिक्षक बनना ही चाहते हैं। हमारे DNA में शिक्षक का गुण है। तो इसलिए हम लोग एक दूसरे का हौसला अफजाई करते हैं, एक दूसरे का प्रेरणा स्रोत बनते हैं, और भाई को देख करके तो एक अलग एनर्जी आती है। इसलिए हम लोगों ने सोच रखा है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी समय लगे, हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री को विवश कर देंगे कि हुजूर सरकार
आप अपनी मतलब जिद छोड़िए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रतियोगिता को प्रमोट कीजिए। कृपया एकेडमिक वाला जो प्रोसेस है बहाली में, शिक्षक बहाली में विशेष करके, इसको बंद कर दीजिए। आप IAS बना दीजिए, IPS बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक एकेडमिक पर ना बनाइए, शिक्षक प्रतियोगिता से ही बनाइए बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ST मेरिट के वो अभ्यर्थी जिनको हमने आपको दिखाया। कई बार आपने ये वीडियोस देखा है, मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपने देखा है कि किस तरीके से वो लोग 12 बजे से लेकर 4 बजे तक धरना स्थल पे बैठे रहते हैं, लेकिन इस पूरे वीडियो में आपको वो मैंने दिखाया है कि 12 बजे से 4 बजे के बाद का जो टाइम है, 4 बजे से लेकर अगले सुबह के 12 बजे तक का, उस टाइम पे ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे गुजारा करते हैं और कैसे चलता है। आपको इसमें जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको दिखेगा, और हो सके तो आप भी देखते देखते भावुक हो जाएं। अगर आप इनके दर्द को समझ पाएँ, आपके भी आंखों से आंसू गिरने लगेगा ये सुन के कि कैसे ये लोग जो है अपना गुजारा कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे घर वालों से अपनी तकलीफ़ को नहीं बता पा रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं। घर वालों से कैसे कैसे पैसे लेके एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, घर वालों से पैसे ले रहे हैं, जबकि वो इतना सक्षम खुद हो चुके हैं। अगर सरकार उन्हें नौकरी दे दे तो उन घर वालों का सहारा बन सकते हैं, लेकिन आज ये खुद एक दूसरे का सहारा बने हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए उमा न्यूज़ में, आपके साथ श्वेता कुमारी। धन्यवाद।